हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, वो धागा जो टूटा नहीं। ये उस दौर की बात है जब घर कांच के नहीं मिट्टी के होते थे और रिश्ते कांच की तरह नाजुक नहीं बरगद के पेड़ की तरह मजबूत। सरिता एक विधवा माँ जो अपनी बेटी आयशा को सिर्फ रोटी नहीं ख्वाब खिला रही थी। सरिता रात को लालटेन की रोशनी में आयशा की पुरानी किताबों पर नए कवर चढ़ा रही है। आयशा सरिता से कहती है, माँ, सब बच्चे कहते हैं मेरे पापा नहीं हैं तो मैं बड़ी होकर कभी बड़ी आर्किटेक्ट नहीं बन पाऊंगी और बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े लोग चाहिए। तो सरिता कहती है, बिटिया, इमारत नक्शे से नहीं हौसले से खड़ी होती है। लोग कहेंगे कि तेरे पास जमीन नहीं है, पर उन्हें क्या पता कि तूने आसमान को ही अपनी छत मान लिया है। तू बस कोशिश कर, तेरी कोशिश ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। और फिर वक्त ने करवट ली। आयशा मेहरा हो गई है, सिटी की टॉप आर्किटेक्ट। पर उसकी तरक्की ने उसके और उसकी माँ के बीच 1500 किलोमीटर का फासला पैदा कर दिया था। आयशा अब मुंबई की एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बन चुकी थी। उसकी लाइफ अब पूरी तरह बदल गई थी। आयशा और उसकी माँ के बीच महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही बात हो पाती थी, और बातें क्या, सिर्फ फॉर्मेलिटी। आयशा अपने पेंट हाउस में एक पार्टी होस्ट कर रही है और सरिता वहाँ एक कोने में बैठी है। शहर की इस चमक में खोई हुई आयशा थकी हुई आती है और आयशा सरिता से कहती है, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ मेरे कलीग्स हैं, उनसे मिलकर देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है। तो सरिता कहती है, दुनिया आगे निकल गई है आयशा, पर तू पीछे छूट गई है। तू इन कांच की दीवारों में इतनी कैद हो गई है कि तुझे बाहर की ताज़ी हवा का एहसास ही नहीं रहा। ये लोग तेरे काम से प्यार करते हैं, तेरे नाम से नहीं। जिस दिन नाम गिरेगा ये लोग नजर नहीं आएंगे। तो आयशा गुस्से में कहती है, माँ, आप हमेशा यही पुरानी बातें क्यों करती रहती हो? लाइफ इज प्रैक्टिकल नाउ। और फिर अचानक एक दिन जिंदगी ने ब्रेक लगाई। आयशा की सबसे बड़ी डील फेल हो गई और उसी रात खबर आई कि सरिता की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई की चकाचौंध एक पल में फीकी पड़ गई। आयशा कानपुर लौटती है। घर धूल से भरा हुआ है। माँ कमरे में लेटी है। आयशा उनका हाथ पकड़ती है जो अब थरथरा रहा है। आयशा रोते हुए माँ से कहती है, माँ, मैं सब हार गई। मेरी कंपनी, मेरा रुतबा, सब खत्म हो गया माँ। तो सरिता धीमी पर एक मजबूत आवाज में आयशा से कहती है, आयशा, लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, पर मैं कहती हूँ बेटियां तो वो कोष हैं जो हर घर को अमीर बनाती हैं। तू मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तेरा आर्किटेक्ट बनना तो बस एक निशानी है। और फिर आयशा ने मुंबई ना जाने का फैसला किया। उसने वहीं कानपुर में छोटे घरों का एक प्रोजेक्ट शुरू किया।
माँ का आंचल। उसने सीखा कि असली आर्किटेक्चर लोगों के घर बनाना नहीं, लोगों के दिल जीतना है। आयशा और सरिता दोनों गंगा के घाट पर बैठी हैं। आयशा अपना सर अपनी माँ की गोद में रखती है और कहती है, माँ, आज मुझे समझ आया कि आपने मुझे कभी ऊंची उड़ान के लिए नहीं कहा। आपने हमेशा कहा कि गिरने का डर मत रखना। आज मैं गिरकर खड़ी हुई हूँ तो लग रहा है कि मैं आसमान से भी ऊंची हूँ। तो सरिता कहती है, जब तक मैं हूँ तेरी हर थकावट का ठिकाना मेरी ये गोद ही रहेगी, और जब मैं ना रहूँ तो मेरी कही हुई बातें तेरी मशाल बनेंगी। तो आयशा कहती है, माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी मोटिवेशन हो, मेरा सुकून हो, और आज से तुम मेरी सबसे बड़ी स्टोरी हो। दोस्तों, जिंदगी की किताब में माँ वो पन्ना है जिसे हम अक्सर जल्दी में पलट देते हैं, पर वही पन्ना पूरी कहानी का सार होता है। आयशा ने तो वक्त रहते हुए अपनी माँ की खामोशी को पढ़ लिया, पर क्या आपने पढ़ा? माँ की ममता कोई एहसास नहीं, वो तो एक दुआ है जो तब भी चलती है जब हमारा नसीब सो जाता है। स्टोरी स्टेशन की इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए। आज घर जाइए या उन्हें फ़ोन कीजिए और बस इतना कहिए, माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान नहीं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किस्से में।